हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। तो जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है ऑल अबाउट वर्डप्रेस बेसिक्स, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, अबाउट थीम्स एंड प्लगइन्स। अगर इन सभी सेक्शंस को अगर हम कंबाइन कर दें, जैसे कि हमारे पास एक वर्डप्रेस का सेटअप होगा, हमारे पास एक थीम होगी, कुछ प्लगइन्स होंगे, तो उन सभी को हम यूज़ करके एक अच्छी सी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाई वी नीड और वाई वी क्रिएट कस्टम प्लगइन्स। कस्टम प्लगइन्स की नीड हमें क्यों है, हम क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और रिटर्न हमें मोटिवेशन मिले ताकि अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम आपके लिए इस चैनल पे बनाते रहें। तो जो क्वेश्चन है गाइस वो ये कि हम कस्टम प्लगइन्स को क्यों क्रिएट करते हैं और हमें उसकी ज़रूरत क्यों है। सो जैसा कि आपको पता है, अगर मैं जाऊँ वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, डाउनलोड एंड एक्सटेंड, क्लिक ऑन प्लगइन्स। सो फॉर एग्जांपल हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट में लगानी हो तो हम सर्च करेंगे अपने वर्डप्रेस के रिपोजिटरी में, दैट इज कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर हमने सर्च किया तो जितने भी प्लगइन्स जो अपलोड हैं विद दिस कीवर्ड वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। हम किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमें स्लाइडर यूज़ करना हो तो सिंपल मैं स्लाइडर कीवर्ड सर्च करूँगा, इस कीवर्ड से रिलेटेड सारे प्लगइन्स लिस्ट हो जाएंगे। हम किसी भी प्लगइन्स के रिव्यूज़, रेटिंग्स को देख करके उन्हें इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास हज़ारों से ऊपर प्लगइन्स है जो कि हमने देखा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से हम यूज़ करके अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन और उनको क्रिएटिव बना सकते हैं। बट बात यहाँ पर आके अटकती है कि फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा प्लगइन चाहिए जो हमारे डेटा को मैनेज करे, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। तो वैसा प्लगइन अगर हमें रिपोजिटरी में ना मिले तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट का सिस्टम है जिसको हम मैनेज करना चाहते हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर बाय यूजिंग अ प्लगइन। तो वैसा प्लगइन हमारे वर्डप्रेस रिपोजिटरी में नहीं है, तो उस केस में हमें चाहिए एक कस्टम प्लगइन। और उस कस्टम प्लगइन को कौन क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेंगे डेवलपर्स। हमारे पास एक कस्टम प्लगइन होगा, उसके अंदर कुछ मेन्यूज़ होंगे, कुछ सब मेन्यूज़ होंगे, उनके कुछ लेआउट्स होंगे। जैसे कि हम बात करें ऐड स्टूडेंट फॉर्म के, लिस्ट स्टूडेंट फॉर्म के, अपडेट स्टूडेंट फॉर्म के एंड डिलीट स्टूडेंट। ये सारा ऑपरेशंस हमारे उस प्लगइन के थ्रू होगा। इसीलिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे स्टूडेंट फॉर्म्स के डेटा को मैनेज करना, और उसी डेटा को मैनेज करने के लिए जो प्लगइन्स हमारे ऑफिशियल रिपोजिटरी में नहीं है तो हमें चाहिए एक कस्टम प्लगइन। ये थी गाइस हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए हमें कस्टम प्लगइन की नीड होती है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दुकान है, उस दुकान की एक वेबसाइट है। बेसिकली वो दुकान क्या करती है, वो दुकान हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल करती है, लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप्स। उन डेटास को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई भी प्लगइन नहीं है, ताकि हमारे पास एक प्लगइन हो जिसके अंदर हम स्टॉक को मैनेज कर पाएँ, ताकि हमारे दुकान में कितने मोबाइल्स बचे हैं, कितने हमने सेल आउट कर दिए हैं, कौन से हमारे डिस्काउंटेड प्राइस पे हैं। सारे डेटा को मैनेज करने के लिए ऐसा प्लगइन हमें नहीं मिलेगा। तो इस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए एक कस्टम प्लगइन। ये हैं कुछ एग्जांपल्स गाइस जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि आखिरकार वर्डप्रेस में हम कस्टम प्लगइन को क्यों क्रिएट करते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियोस हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑल अबाउट आवर कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट। दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हम बनाने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।